नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते रहते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार, योग शास्त्रों ने आहार लेने की एक विधि बताई है, खाने का तरीका बताया है, खाने का खुराक जो है वो क्या काम करता है, कौन सा खुराक खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। हम ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है आहार में वो है ग्रीन कलर, हरी पत्ती। हरी पत्ती हमारे शरीर में जो काम करके देती है शायद दुनिया का दूसरा कोई खुराक देता है करके देगा, क्योंकि पत्तियों में हरा रंग ग्रीन कलर होता है। जो क्लोरोफिल है वो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है और नेचुरल हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पत्तियों में साथ साथ में न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है कि शरीर की सारी बीमारी जो न्यूट्रिशन के अभाव से है उसमें आपको फायदा करके दे देगी। तो इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर भी कहते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी आती है, सिंपल सा कारण है। आप पहले तो बिना चबाया एसिडिक खुराक यानी कि पकाया खुराक तीनों टाइम खाओगे, जरूरत से ज्यादा खाओगे, तीनों टाइम खाओगे तो शरीर में कचरा बढ़ जाएगा और तीनों टाइम पकाया खाने से शरीर में पोषक तत्व का अभाव होता है, माल न्यूट्रिशन की समस्या पैदा होती है। तो बीमारी इसी 2 कारण से आती है, शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा और दूसरा पोषक तत्व का अभाव। 2 चीजें ही बीमारी की जड़ है। आप चबा चबा के खाइए, बीमारी आएगी नहीं। ज्यादातर लोग चबा के खाने वाले के शरीर में बीमारी नहीं आती है। चबा के खाओगे तो जरूरत से ज्यादा खा नहीं पाओगे। अल्कलाइन कच्चा खुराक ज्यादा खाइए, और अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाने से पोषक तत्व मिल जाते हैं तो शरीर में बीमारी नहीं आती है। बीमारी आई है कचरे और माल न्यूट्रिशन से, कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो। हर हफ्ते, तीनों टाइम आप हर रोज खाते हो तो हफ्ते में एक बार उपवास किया करो, या तो पूरा दिन का नहीं करना है तो हर रोज एक टाइम का उपवास करो। शरीर को क्लींज रखिए, आपकी आंतों की सफाई रखिए, एनिमा लेते रहिए, मल शुद्धि लेते रहिए, तो शरीर साफ रहेगा। हरी पत्ती आपके खाने में हर रोज शामिल कीजिए, बिना पकाई, जूस या चटनी के रूप में, तो आपको बीमारी से बच जाओगे। और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। गाय भैंस की दूध की सारी प्रोडक्ट शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं। बीमारी नहीं है वो खाए, बीमार है तब तक खाना छोड़ दो। कल हमने देखा था एक भाई को एक ही दिन में 1-2 केजी वजन बढ़ जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है। आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे कि मेरी पत्नी को मासिक धर्म के दौरान लगातार खून बह रहा था। रक्तस्राव रोकने के लिए स्त्री रोग के डॉक्टर की दवाई लाई, अभी वो कंट्रोल में है, लेकिन मासिक धर्म को फिर से शुरू करने के लिए 21 दिन का दवाई का कोर्स करने के साथ साथ जो गर्भाशय की बैग होती है, थैली होती है, उसको साफ करने और ऑपरेशन करने के लिए कहा है। तो क्या करे, तो उसके ऊपर उन्होंने राय मांगी है। अब यहाँ मैं एक थोड़ी बात आपको बताऊंगा कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो लोग अपनी काफी आधी अधूरी माहिती देते हैं। हाँ, उम्र क्या है, वजन क्या है, शरीर में दूसरी कोई बीमारी है या नहीं है, दवाई कोई रेगुलर खाते हो या नहीं खाते हो। हाँ, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी साथ में देते रहिए, तो हमको उसके ऊपर से सलाह देने में काफी आसानी रहेगी। तो आप जो भी कोई प्रश्न पूछे तो थोड़ा सा एक ये साथ में दे दोगे तो इससे हमको फायदा रहेगा बात करने में। दूसरा, वो एनडीएस के साधक है या नहीं है वो भी बताए, क्योंकि यहाँ कई बार होता है कि एनडीएस के साधक है और समस्या है, प्रयोग करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिला है, तो क्या समस्या हो सकती है।
आप नए पेशेंट हो, एनडीएस को पता ही नहीं है, आपको प्रयोग नहीं किया है, तो वो भी आपको बताना जरूरी है। तो इससे हमको थोड़े जवाब देने में आसानी रहती है। तो ये मासिक धर्म के दौरान ओवर ब्लीडिंग होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो पहले तो ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो पहले तो जब मासिक धर्म का समय होता है, उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो बच्चादानी है, गर्भाशय है, वो कंसीव होने के लिए, प्रेगनेंसी रह जाए इसके लिए तैयारी करता है। तो उसकी जो थैली है, उसकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, इसके अंदर ज्यादा खून इकट्ठा होता है तैयारी के रूप में। अब इन टाइम जो अंडाशय में से अंडा बाहर निकलता है और पुरुष का शुक्रकोश ये अंडाशय को गर्भित नहीं करता है, तो ये क्या होता है, जो तैयारी करके रखी थी वो फेल हो जाती है। तो फिर शरीर क्या करता है कि जो तैयारी करने के लिए जो सामान इकट्ठा किया था गर्भाशय की दीवारों के अंदर, कि भाई प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चादानी में बच्चे का जो गर्भ है उसको पकड़ के रखना है, उसको सप्लाई देना है, उसको बढ़ाने के लिए जो मटेरियल देना है, वो सारी तैयारी करके रखते हैं। अब तैयारी करके रखी थी, गर्भ रहा नहीं, तो क्या होता है कि भी वो जो सामान इकट्ठा किया था, मटेरियल इकट्ठा किया था, जो गर्भाशय की बैग में, थैली में, वो निकालना पड़ता है, और शरीर उसको रखेगा तो और नुकसान हो जाएगा, तो उसको निकालना काम चालू करता है। तो अब ये कचरा निकलना चालू करता है शरीर, और साथ में कचरा निकल जाने के बाद उसका जो हीलिंग हो जाना चाहिए, जो स्किन जो है वो दोबारा वैसी की वैसी हो जानी चाहिए, वो कई कारण से नहीं होती है, तो ब्लीडिंग चालू रहता है, बंद नहीं होता है। तो एक किन बहनों को ये समस्या ज्यादा होती है, जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति वाले। तो जिन लोगों को ज्यादा तीखी चीजें, तली हुई चीजें, ज्यादा मरी मसाले वाले तीखी चीजें खाने की आदत है जिन लोगों को, उन लोगों को ये समस्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, ओवर वेट, जिनका शरीर भी बहुत भारी है, उन लोगों को भी ये समस्याएं आती है। तो शरीर में जब ये हीलिंग की प्रोसेस होनी चाहिए, कचरा निकाल दिया ब्लीडिंग करके, मासिक ऋतु में समय में ब्लीडिंग निकाल दिया, कचरा निकाल दिया, फिर वो हील हो जाना चाहिए, वो ठीक हो जाना चाहिए, ब्लीडिंग बंद हो जाना चाहिए समय पे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो हीलिंग नहीं होने के कारण दूसरा ये भी होती है, विटामिन की कमियां, विटामिन डी, विटामिन B12, वो सब कमियां होती है तो भी समस्या रहती है। शरीर में पित्त प्रकृति रहती है तो भी होती है। तो ये जिनको ये ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, उनके शरीर में, शरीर की जो प्रकृति है वो एसिडिक हो जाती है, ब्लड, पूरा हमारा ब्लड जो है वो एसिड यानी कि गर्म प्रकृति का हो जाता है, तो उसको हमको अल्कलाइन करना पड़ेगा। तो जिनको ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, वो बहनें और ये मासिक के धर्म के समय खाने में वो ठंडी चीजें खाए, गर्म प्रकृति वाली मत खाए, तीखी चीजें मत खाए, तली हुई चीजें मत खाए, ठीक है। तो उसको ठंडक करना है। और हमने देखा है कि जिनको ओवर ब्लीडिंग होता है, वो लोग शीशम की पत्तियां, शीशम, 3 पत्तियों की पेयर में उसके पान आते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो शीशम मिल जाएगा। शीशम का जो लकड़ा आता है सबसे महंगा होता है, साग से भी। तो ये टीक वुड से भी महंगा शीशम होता है। तो इस शीशम का जो पेड़ होता है, उसकी पत्तियों का रस 1 या 2 दिन, आधा ग्लास रस निकाल के, जूस निकाल के, वो बहुत चिकना होता है, चिपचिपा होता है, तो 1-2 ग्लास पीने से शरीर में इतनी ठंडक हो जाती है कि तुरंत एक ही दिन में ओवर ब्लीडिंग की समस्या खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, राहत हो जाती है एकदम एक ही दिन में। तो ये शीशम की पत्ती जो होती है, ये बहुत काम की होती है ठंडक करने के लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई आपको ओवर ब्लीडिंग हो जाए, शीशम की पत्तियों लेने पड़े या दवाई लेके बंद करना पड़े, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए।
हाँ, आप ऐसा क्या गलत करते हो? तो खान पीन में हमारा ध्यान नहीं है, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, शरीर में न्यूट्रिशन होते नहीं है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। अब जिनको ये ओवर ब्लीडिंग हो जाता है उनके शरीर में से खून भी ज्यादा निकल जाता है, हीलिंग होता नहीं है, खून की कमी हो जाती है, अशक्ति आ जाती है और दूसरी समस्याएं पैदा होने लगती है। तो आपके शरीर में खान पीन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहनों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। खाने में आप तीनों टाइम पकाया खाओ, खाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको बीमारी नहीं है तो खाओ, लेकिन तीनों टाइम एसिडिक खुराक क्यों खा रहे हो? कई बहनों को तो दिन में 4-5 बार चाय पीने की आदत होती है, ये एसिडिटी ही बढ़ाती है और कुछ नहीं करती है। तो आप एक गलतियां करते हैं इसीलिए समस्या है। ये ऊपर वाले या आपके कोई ग्रह में ऐसा नहीं लिखा है, आपकी कुंडली में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये समस्याएं रहेगी। हमारी खान पान की गलतियां ही समस्या का जड़ है। तो आपको क्या करना है? ये समस्या वाले को डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद कर लेना है। दूध दही साथ चाय की कॉफी की आइटम जो है वो बंद करे, आधा से ज्यादा कच्चा खाए, आधा से कम पकाया खाए, मरी मसाला कम खाए, गर्म प्रकृति वाले चीजें भी कम खाए, वो खास ध्यान रखे। हाँ, हरी पत्ती हर रोज पिए, भले आपको समस्या नहीं है लेकिन हरी पत्ती हर रोज या तो चटनी के रूप में खाए या तो जूस निकाल के पिए। हरी पत्ती आपके शरीर में मैक्सिमम न्यूट्रिशन देता है। हरी पत्ती आपके शरीर में जाएगा तो क्लोरोफिल जो है हरा रंग का, वो आपका नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाएगा। हमारे शरीर में शरीर के पंच तत्व को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सबसे कोई ज्यादा है कोई चीज की, तो वो है हीमोग्लोबिन। हमारे खुराक में से पंच तत्व बाहर निकालने का काम वो करता है। तो ये पंच तत्व बैलेंस करने की जिम्मेदारी जब हीमोग्लोबिन की है, और हीमोग्लोबिन कम होगा, रियल नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, कुदरती नहीं होगा, तो शरीर में दूसरी भी समस्याएं पैदा हो सकती है। आज आपको ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, कल जाके गर्भाशय की कैंसर की भी समस्या आ सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो शरीर में कचरा इकट्ठा होना नहीं चाहिए, सफाई होती रहनी चाहिए। सफाई होती रहे इसके लिए अल्कलाइन खुराक भी खाते रहो, खट्टे फल भी खाते रहिए, हरी पत्ती भी खाते रहिए, शरीर में मेंटेनेंस होता रहे, इसके लिए न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए भी हरी पत्ती आपको खानी है। तो ये जो जिनको ये समस्याएं है वो लोग थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ठीक हो सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डाइट से सब कुछ ठीक हो सकता है, आपको आपको कुछ करना नहीं है। तो अब क्या करें? एनडीएस फॉलो करो। एनडीएस में क्या है? सिंपल सा है कि सुबह में उठो, दोपहर तक कुछ नहीं खाओ, उपवास, आपको चाय भी नहीं पीनी है, हो सकता है तो पानी भी नहीं पीना है। हाँ, कई बहनें ज्यादा मेहनत करती है, उनके वहां गर्मी का समय है, गर्मी के समय में आप मेहनत करते हो, घर काम करते हो, आपको प्यास लगी है तो पानी पीना है, प्यास लगी है तो, नहीं लगी है तब तक पानी भी नहीं पीना है। सुबह तक से दोपहर तक उपवास, दोपहर को हरी पत्ती चाहे चटनी के रूप में चाहे रस के रूप में 1-2 गिलास आपको ये खाना है, साथ में सलाद, फल, सब्जी जो नेचुरल सीजनल ओरिजिनल आपके इलाके में जो पकती है वो सारी चीजें कच्ची ही खानी है, यानी कि अल्कलाइन खुराक ही खाना है। दोपहर से शाम तक जब जब भूख लगे आप ऐसी कच्ची चीजें खाया करें। रात को एक टाइम पकाया खाना है, लेकिन जो पकाया है इसमें सब्जी जो होती है उसको कच्ची पक्की ही रखनी है, आपको उसको कुकर में नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना है। और अनाज में आप गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट पका के खाइए। सुबह में भिगोना है, दोपहर को पकाना है लिटिल मिलेट को, और रात को खाना है। लिटिल मिलेट कैसे यूज करना है वो मेरा वीडियो थोड़े दिन पहले ही आ चुका है, तो आप लिटिल मिलेट रात को साथ में खाइए। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए, जिनको ये ओवर ब्लीडिंग की समस्या है वो गाय भैंस की दूध की आइटम बंद करे, वो मत खाइए, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको जल्दी और अच्छा, तो आप एनिमा भी 1-2 बार लिया करिए सुबह शाम में, ठीक है। आप हरी पत्ती ताजी नहीं मिल रही है आपके, तो आप हमारे पास से स्पिरुलिना सहजन की गोली आप मंगवा सकते हो। और जिनको खून कम है, जिन बहनों को वो हीमोग्लोबिन की कमी है, वो प्रिकली पियर्स यानी कि फिंडला मंगवा ले। एक ही बोतल में आपका 1 से 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और नेचुरल। आप बीट खाओगे लाल रंग का तो आपका आयरन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन नहीं है।
लेकिन ये प्रिकली पियर्स फिनला का जूस जो है वो तो सीधा हीमोग्लोबिन ही है। एक ही बोतल खानी करने से 1 से लेकर 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं। आपके शरीर में रिपेयरिंग फास्ट हो जाता है। तो ये जो गर्भाशय की थैली है उसका ऑपरेशन, उसको ये सब ये कोर्स और दवाई, आप दवाई खा के सब करोगे तो ये दवाई साइड इफेक्ट करेगी। आप उसको छंछेड़ोगे तो ये और आगे समस्याएं लाएगी। आपकी समस्या आपके डाइट के कारण है। डाइट ही बदल दीजिए, समस्या ही रहेगी नहीं। नहीं दवाई खानी जरूरत पड़ेगी, नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर आपको डाइट बदलने के लिए कभी नहीं बोलते। वो चालू रखो, बीमार पड़ते रहो, मेरे पास आते रहो, दवाई खाते रहो। ऐसा क्यों करें हम? गलती हम करते हैं, फिर डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। गलती सुधारने का मौका देते नहीं है। शरीर कैसे ठीक रखना है वो हम कभी सीखने का ही प्रयत्न नहीं करते हैं। तो आपको ये स्पिरुलिना सहजन की गोली या पत्तियों की, आप हरी पत्ती ताजी नहीं ला सकते हो तो उसको पियो, आप मंगवा सकते हो। और खून के लिए फिनला भी आप मंगवा सकते हो। तो ये ओवर ब्लीडिंग वाले बहने को खास मैं दोबारा रिपीट करूंगा, खाने में आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, हरी पत्ती हर रोज खाइए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कीजिए। जो लोगों को ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, जब जब मासिक धर्म के समय ज्यादा ब्लीडिंग आता है, गरम मसाले वाली चीजें मत खाइए, ठीक है। और शरीर में से कचरा निकलता रहिए, इसके लिए खट्टे फल भी खाते रहिए। आप खट्टे खाओगे तो शरीर का कचरा निकलता जाएगा, ठीक है। और हरी पत्ती हीलिंग के लिए इससे अद्भुत कोई चीज ही नहीं है, इससे अद्भुत कोई चीज नहीं, तो खाने में शामिल कीजिए। और हरी पत्ती ताजी नहीं पी रहे हो, ताजी लाके जूस नहीं निकाल सकते हो, तो उसकी गोलियां आती है। स्पिरुलिना है, सहजन की पत्ती है, गेहूं का जवारा है, सारे पत्तियों का पाउडर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप वो भी मंगवा के उसको भोजन के साथ ले सकते हो। लेकिन उसको गर्म हो सकता है तब तक गर्म नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट में प्रिकली पियर्स यानी कि फिंडला, जो कांटेदार कैक्टस होते हैं, चित्र में आप दिख रहे हो, उसके फल आते हैं लाल रंग के। ये फल जो है वो प्योर हीमोग्लोबिन, उसका जो रस है लाल कलर का, वो 100% हीमोग्लोबिन ही है। आप जैसे पियोगे आपका हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ा हुआ दिखाएगा। एक ही बोतल 750 ml की बोतल आती है, हमारा एकदम प्योर आता है। 99% प्योर फिनला का रस, और इसमें 1% प्रिजर्वेटिव के लिए स्टीविया होता है जो शुगर फ्री होता है, ठीक है। तो ये वजन भी नहीं बढ़ने देता है। तो ये एकदम प्योर आता है। मार्केट के हिसाब से हमारा थोड़ा महंगा है, लेकिन प्योरिटी में हम गारंटी दे सकते हैं आपको। तो ये बढ़िया चीज है। आप एक बोतल हफ्ते 10 दिन में खुराक के साथ पी लीजिए, फल के रस के साथ या नींबू पानी के साथ, या तो आप अकेले पानी के साथ भी पी सकते हो, मिठाई होता है स्वाद में। तो जिन बहनों को खून की कमी है और ओवर ब्लीडिंग की समस्या है, ये लोग ये ला के पिए, और साथ में हरी पत्तियों के पाउडर या तो गोली भी मंगवा ले और साथ में वो पीते रहे। आप हमको ऑर्डर दोगे, हम संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी संस्था चलाते हैं, हम इंजीनियर है, लेकिन हम सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। हर रोज आपके साथ आते हैं, जुड़ते हैं, आपको बातें करते हैं। पैसे कमाने के लिए नहीं है, या जो भी करते हैं तो इसमें हमारी संस्था में जो खर्च पड़ते हैं उसको इसमें से निकालते हैं, और बचते हैं पैसे तो वृद्धाश्रमों में चला जाता है। तो आप हमारे पास से मटेरियल मंगवाओगे तो क्वालिटी भी एश्योर्ड रहेगी, और इसमें से जो भी कुछ मिलेगा वो सेवा यज्ञ में जाता है। तो इससे आप लोक सेवा भी आप साथ साथ में करने का आपको संतोष मिलेगा, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन बूस्टर फिनला जूस जो है आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातों में जो बातें डॉक्टर हमको नहीं बताते हैं, तो बाईपास सर्जरी जो कि हृदय अटैक जो आता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो ये उन रोगियों के लिए बताई जाती है। लेकिन डॉक्टर खुद अपने लिए कभी ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि एक तो ये स्थायी इलाज नहीं है बाईपास का, और दूसरा इसे दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो डॉक्टर्स को जब ऐसी कुछ समस्या आती है तो वो लौकी, गुजराती में इसको बोलते हैं दूधी का रस, और अर्जुन साल का काढ़ा बना के पीते हैं। तो डॉक्टर खुद अपने
अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए वो नेचुरल डाइट को या तो आयुर्वेद को अपनाते हैं, योग प्राणायाम कर लेते हैं, लेकिन वो अपने पेशेंट को कभी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तो धंधे की मजबूरी है, लेकिन आप तो समझ सकते हो। हाँ? तो ये बातें जो है वो डॉक्टर जो खुद करते हैं वो दूसरे को कभी नहीं बनवाते हैं। ठीक है? तो आपको अपने आप को ठीक रखना है तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप सिर्फ डाइट से ही आपकी सारी समस्याएं ठीक रख सकते हो, कर सकते हो, बीमारी निकाल सकते हो, और साथ में योगा प्राणायाम करोगे तो और अच्छी जिंदगी आप जी पाओगे। तो डाइट प्लस योगा प्राणायाम, कपालभाति। कपालभाति बहुत बढ़िया चीज है। कपालभाति इतनी अद्भुत प्राणायाम है जो आपके फेफड़ों को भी मजबूत करता है और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो वो बीमार नहीं है उसको भी करना चाहिए। हाँ, आप बीमारी पर आ जाए और फिर प्राणायाम की ओर चलो, हाँ, योग करना सीखो, ये तो गलत है। शुरू से बच्चों को सिखाइए। हाँ, खाने से पहले, हाँ, आधा घंटा पहले बैठ जाइए, 10-15 मिनट कपालभाति करवा लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा लीजिए। जितनी श्वास लो करोगे उतना आपका कंसंट्रेशन पावर, मेडिटेशन हो जाएगा। हाँ, आपकी ध्यान, यही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है? जो काम आप करो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, वही तो ध्यान है। आप रोटी बनाते हो तो गैस कितना फास्ट रखना है, स्लो रखना है, कितनी बार पकाना है, सब ध्यान रखते हो। ध्यान नहीं रखोगे तो जल जाएगी। तो ये भी मेडिटेशन है। हाँ? जो काम करो इसमें कुशलता प्राप्त करो, वही योग है। हाँ? भगवान कृष्ण ने यही बातें बताई है कि आप सारी बातें जो काम करो इसको सीख लो। आपको खाना है तो खाने का तरीका सीख लो, ये भी योग है। कैसे खाना चाहिए, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। सबको, बच्चे को अभी से सिखा दीजिए, जीवन भर बीमारी नहीं आएगी। ठीक है? खुराक कौन सा खाना चाहिए, कौन सा खुराक नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा खुराक शरीर में क्या करता है, कौन सा स्वाद हमारे शरीर में क्या करता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको आहार का इंजीनियरिंग पूरा समझना है तो हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाइए। ये योगाहार का कोर्स है। इसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 बातों पर ही पूरा आहार का इंजीनियरिंग टिका हुआ है। तो ये पूरा चित्र यही बातें बताता है। आपको पूरा कोर्स समझना है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां प्ले लिस्ट है, योगाहार का पूरा कोर्स है। वो आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इससे आपको सीधी ये वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देख सकते हो। वहां आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी और एक छोटा सा मैसेज, कहीं आप कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।